सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो चलते हैं, आज सेशन की शुरुआत करते हैं। हम बहुत लगभग 3-4 दिन बाद आपसे मिल रहे हैं। लगातार हमारी क्लासेस ऑफ थी, उसका कारण था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से एक सुंदर से सेमिनार का आयोजन था हमारे विश्वविद्यालय में। चूंकि हमारे गुरुजन वृंद आए थे, तो उनके श्री चरणों में भी वहां रहना आवश्यक था। उनका आदेश था तो बिल्कुल, और गुरु का आदेश एकदम सराखों पे होता है, तो बिल्कुल। तो उनके आदेश पर हम वहां पर थे, और लगभग हम 3 से 4 दिन वहां पर व्यस्त थे, और लगातार कंटिन्यूअस, चूंकि बड़ा प्रोग्राम था, है ना जी? जी, बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए थोड़ा-सा समय भी लग गया और हमें। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें आपकी याद नहीं आ रही थी, हमारे विद्यार्थियों, आपको शायद पता नहीं होगा, हम आपको लेके चिंतित भी थे। और हमारे भी गुरुजन वृंद भी कहते थे कि आपके विद्यार्थी कैसे? हम कहे, अब हम आपके विद्यार्थी तो हम आपके पास, है ना जी? तो हालाँकि हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम जाएँगे तो सब उनका पूरा कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, आज शुरुआत करते हैं, है ना जी? गद्यांश आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कोई बात नहीं है, मैं पूरी गारंटी के साथ अब मैं आपको सुपर 30 की सीरीज देने वाला हूं। आज ही शाम को हम आपके टेलीग्राम पर प्रेषित कर देंगे, भेज देंगे कि क्या टाइमिंग होगी, कैसे होगी। 10 बजे ही रहेगी या फिर 8 बजे हम करेंगे, जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए शुरुआत करें। टेट, सुपर टेट, सी टेट, देखो अभी भी समय है सीटीईटी का। अगर अभी भी आपको लगा है कि संस्कृत भाषा कमजोर है, आप कहीं पढ़ रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कठिनाई हो रही है, पैसेज को हल करने में कठिनाई हो रही है, या फिर आप गद्यांश हल करने में समस्या फील कर रहे हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी पेड क्लास चल रही है, और अभी तक हमारी पेड क्लास भी बंद थी, पता है? हाँ, तो घबराइएगा नहीं। अब शुरू है आज से ही आपका 7985789062, इसी नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से। अब आज से आपका नंबर भी एक्टिव हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भी आप परेशान रहते थे और समस्या हो, तो पेड क्लास के लिए आप निसंकोच आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, निश्चित तौर पर, निश्चित सफलता के लिए। क्योंकि आपकी जब एसएसटी, आपका साइंस मैथ जब आपको ज्यादा परेशान करता है, या यूं कह लो, यहाँ हम कितनी भी मेहनत कर लेते हैं और कुछ नहीं हो पाता है, कुछ इन द सेंस मतलब 1-2 अंक से रह जाता है, और इसकी आधी मेहनत अगर आप हमारी भाषा के साथ मिलकर हमारे साथ पढ़ लोगे, तो निश्चित तौर पर भाषा आपका कवर कर देगा। और एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो कोई जरूरी नहीं हम 150 लाएं तभी पास माने जाएंगे। आप एलिजिबिलिटी योग्यता लीजिए, और ये वाला कार्य वहां के, जब आपका मुख्य एग्जाम हो, जब आप मुख्य परीक्षा हो, तो वहां पर आप सोचिए कि पूरा का पूरा आ जाए। ठीक है जी? हाँ, संस्कृत चंद्रा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आज इसको ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डेली बेसिस पर पीडीएफ अब यहाँ पर प्राप्त होती रहेगी, जितना भी हम प्रैक्टिस कराएंगे सारी पीडीएफ यहीं प्राप्त होती रहेगी। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, और बखूबी से आप जितने विद्यार्थी हैं हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हो। संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज, आइए सीधे सीधे हम लोग जुड़ते हैं अपने गद्यांश के साथ। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कभी आप गद्यांश हल कीजिए, डायरेक्ट गद्यांश से हर स्लाइड में आपको ऊपर नंबर भी मिल जाएगा, और हमारी प्लेलिस्ट आप वॉच करते रहिए, बहुत काम की वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। बाकी अब तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर 30 की सीरीज। हमें लगता है ये लगभग मैंने आपको बताया हुआ था 20 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा मैंने आपको बोला था। और मैं स्टार्ट करूंगा तो 10 दिन की मुख्य मेनली 10 सुपर 30, आप 10 × 30 कर लो, कितने प्रश्न हो गए? 10 × 30 कर लो, कितने क्वेश्चंस हो गए? तो अब सोचो, 10 दिन में सुपर 30 की सीरीज चलेगी, उसमें आप बेहतर सीखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब करोगे, समझ के करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बचा 1 मंथ पूरा प्योर, प्लस 15 डेज, तो 1 मंथ का खतरनाक बेहतरीन हमारा रिवीजन भी चलेगा। मेरे प्यारे छात्रों, हम रिवीजन क्लास भी चला रहे हैं आपके लिए, तो जो अगर छात्र कहीं से वंचित रह जाएंगे, अभी से ज्वाइन करोगे तो अभी वाली प्लस रिवीजन
प्लस रहेगी, दोनों क्लासेस साथ में। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं वो तो हमारे पेड स्टूडेंट नहीं हैं, हो सकता किसी ने 2 क्लास के बाद, 3 क्लास के बाद, 10 क्लास के बाद ज्वाइन किया है। जब हम रिवीजन क्लास लाएंगे तो चिंता मत करना, तुम्हारा भी पूरा एकदम शुरू से कवर हो जाएगा, ठीक है। आओ, प्राचीन काले भारते अनेके वैज्ञानिक अभवन। हालांकि हम आपको बता दें, जब भी पैसेज हल करने चलो तो पहले देख लो जी, आर्यभट्टियम, ऐसे कस्य रचना अस्ति, किसकी रचना है। तो हम लोग देखेंगे अब किसकी रचना है। आर्यभट्टियम जहां लिखा होगा उत्तर इसका वहीं पर होगा। आर्यभट्टियम कस्य विषयस्य पुस्तकम, तो आर्यभट्टीय किस विषय की पुस्तक थी। तो आपको 100% आपको मिल जाएगा जब आप पैसेज में अंदर चलोगे, पैसेज में थोड़ा सा अंदर पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्यभट्टस्य का मान्यता अस्ति, आर्यभट्ट की क्या मान्यता अस्ति मतलब है। तो जो मान्यता पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी चलती है, पृथ्वी गतिशील नहीं है, पृथिव्याः गतिकरणात् सूर्योपि गतिमान भवति, कि पृथ्वी के गति के कारण से हमारा पृथ्वी सूर्य भी गतिशील होता है। संस्कृत भाषा केन कारण धन्या, संस्कृत भाषा किस कारण से धन्य हो जाती है। जहां पर संस्कृत भाषा धन्या ऐसे शब्द आए होंगे, इसका आंसर वहीं पर प्राप्त होगा, आपका याद रखना। हाँ, तो चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और तुम लोग क्या देख रहे हो, टुकुर टुकुर हैं, लाइक करो, शेयर करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज की हम बहुत थके हुए भी हैं थोड़ा सा, हाँ, तो गद्यांश कराएंगे आज, ठीक है जी। हाँ, गद्यांश संस्कृत भाषा, तो चलिए जी, इसका उत्तर वहां मिल जाएगा। संख्या नाम विषय आर्यभट्ट से किम योगदम, संख्या के विषय में आर्यभट्ट का क्या योगदान था। तो इस सबका उत्तर जहां संख्या या विषय ऐसे कुछ शब्द आया होगा उसी के आसपास इसका आंसर मिल जाता है। हम लोग देखेंगे। और मैं बता रहा हूं, ये पैसेज का जो 15 अंक होता है ये आपका होना, मैंने ग्रामर का हर एक पार्ट आपको पढ़ाया, समझ रहे। पेड क्लास अभी हम आपको यहाँ पर भी प्रैक्टिस वगैरह हमने मैं प्रैक्टिस यहाँ करा दूंगा, बाकी थ्योरी हमने पढ़ा दिया है कहाँ पर, आपके पेड क्लास में, ग्रामर के हर पार्ट का। और मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें सब कुछ बताया है कौन कितने अंक का आता है, तो उस पर विशेष ध्यान देना तुम लोग जी, ठीक है। हाँ, एक स्ट्रेटेजी से तैयारी करोगे तो हमको ये अंक वाला इतना यहाँ से पढ़ लेना, इतना यहाँ से पढ़ लेना है, तो बेहतर कर पाओगे। हवा में पढ़ रहे हो, पंचमेल खिचड़ी चल रही है, तब तो ठीक है, तब आप भी कंफ्यूजन में मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो भाषा को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आपको कोशिश करना है हमारे साथ जुड़ जाने की, ठीक है जी। अन्यतमः शब्दस्य को अर्थ है, इसका क्या अर्थ है ये तो हमको समझ के। अब यहाँ वेत्ति शब्दस्य का पर्यायवाची, तो आपको समानार्थी पूछता है। समानार्थी आपके पैसे से, मैंने कहा गद्यांश में ग्रामर भी उठाता है तो पैसे से ही ले आता है, ठीक है। हाँ, पैसेज से ही ले आता है, ठीक है। फिर मनुते साधयति जानाति पश्यति, तो जो होगा वो अभी हम लोग देखते हैं। अब देखते क्या है, सब जानते हैं। चमत्कृति ही इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय का प्रश्न कभी तुम लोग गलत किए तो समझ लेना, अगर तुम लोग कभी प्रत्यय का प्रश्न गलत करके आए तो तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुमको मुर्गा मुर्गी बनवाएंगे, समझ लेना जी। आइए पढ़ो और उत्तर करो। अब आपको क्या करना है, पहले तो अगर आप चाहते हो पढ़ना तो हम आपको पढ़ के दिखा दें, आइए पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि आप भी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी हमारे साथ पढ़िएगा। चिंता मत कीजिए, एकदम बेहतरीन होगा। आप बिल्कुल, आपको इधर उधर की जरूरत नहीं है। आपको संस्कृत भाषा की समस्या हम करेंगे सॉल्व, उसके लिए आप परेशान होना आप छोड़ दीजिए, हो गया जी। हाँ, सच्ची बता रहे हैं जी। आइए, प्राचीन काले अनेके वैज्ञानिकाः अभवन्, प्राचीन काल में भारत में अनेक वैज्ञानिक अभवन हुए। एतेषाम् आविष्काराः अद्यापि विस्मयम्, इसमें इनके आविष्कार आज भी बहुत विस्मयकारी हैं। प्राचीन काले, अब बताओ प्राचीन काले में विभक्ति कौन सी लगी है, विभक्ति बताओ भाई, सीखते चलो। सीखोगे कि नहीं सीखोगे, बोलो हाँ कि ना। अगर चाहते हो वाकई सीखना तो हम जैसे जो ग्रामर पूछते रहेंगे, इसको कहते हैं संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना। आप समझ रहे हो, आपके यहाँ प्रश्न आता है व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, तो यही है, हम पढ़ाते हुए ग्रामर पूछ ले रहे हैं आपसे, आपको ग्रामर सिखा दे रहे हैं, यही है। अब बताओ प्राचीन काल में व्यक्ति, कमेंट करो, बताओ फटाफट, देख रहे इतनी देर से। अनेके वैज्ञानिकाः अभवन्, एतेषाम् आविष्काराः अद्यापि विस्मयम्, एतेषाम् इनके आविष्कार अद्यापि आज भी विस्मयम् विस्मयकारी है। तेष्वेव प्राक्तन वैज्ञानिकेषु आर्यभट्टः अन्यतमः। अब इसका इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करो। तेष्वेव,
चलो जी करो, संधि विच्छेद क्या होगा इसका। आ गया परीक्षा में, क्योंकि ग्रामर यहीं से पूछता है। तेष्वेव इति इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, इसका संधि विच्छेद करो। तो करो भाई, क्या देख रहे हो। सब लोग बताएंगे, गलत बताओ सही बताओ, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए, उत्तर सबका आना चाहिए। प्राक्तन पुराने वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिकों में, यहाँ तो सप्तमी का फिर विभक्ति पूछ रहे हैं, तो सप्तमी का एक वचन अगर आपने बताया है तो सही बता। बाल के रामे प्राचीन काले विद्यालय। पुराने वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट अन्यतम, बहुत प्रसिद्ध हैं। अस्य सम्माने भारत सर्वकारेण स्वस्य अंतरिक्षोपग्रहस्य आर्यभट्ट इति नामकृतम्। इनके सम्मान में, आर्यभट्ट महोदय के सम्मान में, सम्माने सम्मान में सप्तमी, सर्वकारेण, अब बालकेन रामेण, सर्वकारेण रामेण सर्वकारेण, तो देखो तृतीया का एक वचन से साथ द्वारा, इसके सम्मान में भारत सरकार के द्वारा स्वस्य अपने अंतरिक्ष उपग्रह से, अंतरिक्ष उपग्रह का अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट इति नामना कृतम, इस नाम से किया। ठीक है, कृतम में प्रत्यय बता दो, कृतम पद में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है। देखो सीखो भैया, हाँ यहाँ पर सीखिए। लोग कहेंगे सर एक पैसे में इतना टाइम अभी लग रहा है कि हम आपको सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी हल करना होता तो बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है, और हल ही करना होता। हम आपको एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। असौ महान वैज्ञानिक 476 476 ईस्वीये वर्षे पाटलिपुत्रे जाता। ठीक है, असौ महान वैज्ञानिक, ये जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं 476 ईस्वी में वर्ष में पाटलिपुत्र में, जाता मतलब उत्पन्न हुए, जाता मतलब उत्पन्न हुए, अस्य, तो इसका क्या बताया तुम लोगों ने, तेषु धन एव, क्या बनेगा जी, तेषु, सॉरी, तेषु प्लस एव। अब आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब ई उ रील रे के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां व्यण संधि हो जाती है, यहाँ उ को वा हो जाएगा, एक ही मात्रा आके लग जाएगी, तेष्वेव बन जाता है। अब इतना डिटेल हम कर देंगे बाद में, ठीक है। अस्य ग्रंथ से नाम आर्यभट्टियम अस्ति, देखो आपने शायद नीचे पूछा हुआ है आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या था, ठीक है। आर्यभट्टीयम अस्ति इदम समस्तेपि जगति खगोल विज्ञान से सुविख्यातम पुस्तकम, ये भी पूछा आर्यभट्टीयम किस विषय की पुस्तक है, पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर आपने प्रश्न पहले पढ़ा है तो ऐसे ही आपको चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अस्ति ज्योतिष शास्त्र से विशेष सिद्धांतेषु अस्य महावैज्ञानिकस्य सुमहद योगदानम अस्ति। ज्योतिष शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र के विशिष्ट सिद्धांतेषु, विभिन्न विशिष्ट सिद्धांतों में अस्य महावैज्ञानिकस्य, इस महावैज्ञानिक की सुहद, सुमहद योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अनेन अंक गणित, बीज गणित, भूमिति, त्रिकोणमिति, ग्रह गति, खगोल विज्ञान प्रभृति विषयेषु मौलिकान चिंतनानि प्रस्तुतानि। फिर कह रहे हैं अनेन, इससे, अंक गणित, बीज गणित और भूम इति, त्रिकोणमिति, ग्रहों की जो गति है, खगोल विज्ञान प्रभृति, मतलब ऐसे बहुत सारे विषयों में मौलिकान चिंतन, अपने मौलिक चिंतन प्रस्तुत किए हैं। कौन, आर्यभट्ट महोदय, कौन, आर्यभट्ट, एतत् सर्वम आर्यभट्ट महोदय से कृते अस्तु। हाँ, आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अभी और है, हाँ। तस्मिन् युगे, उस युग में, एवं विश्वस्य अनुसंधानस्य कृते साधनानि विरलानि आसन्, विषयस्य कृते, माफ कीजिएगा, क्या है विषयस्य, उस युग में एवं इस विषय के अनुसंधान से कृते मतलब के लिए, कृते के लिए, इस अनुसंधान के लिए साधनानि विरलानि आसन। भाई उस समय देखो, वार्ता ना चुप पे, तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको सुपर 30 की सीरीज मिलने वाली है। तो सारे विद्यार्थियों से निवेदन है, डू मोर लाइक एंड शेयर योर क्लास। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है जी पूजा जी। हाँ, अनेन विदुषा विस्मयकारिणः आविष्काराः कृता, अनेनैव सर्वप्रथमं साधितं यत् पृथ्वी चलति। हाँ, अनेनैव, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम साधित किया गया, सिद्ध किया गया, यत् की पृथ्वी चलती, कि पृथ्वी चलती है।
तेनैव इदम् उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरां मनुते। तेनैव उन्हीं के द्वारा ही, तेन धन एव, तेन धन एव आ के बाद ए आया है, इसका मतलब वृद्धि संधि तेनैव, इदम यह पदार्थान, इदम उप उदाहृतम ऐसा उदाहरण दिया गया, यद मतलब कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका में, उपविष्ट मानव बैठा हुआ मानव, नौकाम स्थिरा मनते वो नौका को स्थिर मानता है, अथचा अन्यान पदार्थान गतिशीलान वेति और वो अन्य पदार्थों को गतिशील मानता है, एवं एव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, इसी प्रकार ही जो गतिशील हमारी पृथ्वी है, अवस्थित मानव, उस पे स्थित मानव, पृथ्वी में स्थिरा मनते वो पृथ्वी को स्थिर मानता है। जैसे क्या होता है, हम लोग नाव पर बैठते हैं तो क्या हो, लगता है कि हमारी नाव स्थिर है, बाकी देखो और सब और सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वैसे ही हमारी पृथ्वी है कि वो स्थिर नहीं है, वो उसको हम लोग स्थिर मान लेते हैं और सारे पदार्थों ग्रह गति को। देख कभी भैया हम कह रहे हैं हम मामा के यहाँ जा रहे थे, सूर्य भगवान हमारे साथ साथ आए, कभी किया है आपने ऐसा है? मामा के यहाँ जा रहे थे तो सूर्य भगवान साथ साथ में चल रहे थे, ऐसा थोड़ी ना है आप चल रहे थे, सूर्य वहीं थे, ठीक है जी हाँ। सूर्यादि ग्रहान गतिशीलान च वेत्ति अनेनैव सर्वप्रथमं साधितम यत् पृथ्वी चलति, अतः इनके द्वारा ही यह सिद्ध किया कि पृथ्वी चलती है। आया है यहाँ से प्रश्न, तेनैव इदम उदाहृतम यत् गतिशीलां नौकाम, अच्छा वही है, ठीक है। शीलांचा वेति दोबारा टाइप हो गया है, ठीक है। आइए, आर्यभट्टियम कस्य रचना, आर्यभट्टियम किस, कस्य मतलब होता है ये सब भी जानते रहो, ककार हम पढ़ा देंगे, सप्तक काराह, कस्य मतलब किसका, किसकी, किसका है, किसकी रचना है, आर्यभट्टस्य भास्करस्य वाराहमिहिरस्य वीरगुप्तस्य। तो आंसर करो सभी लोग, जल्दी बताओ, सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हैं सब लोग आंसर करो खटाखट फटाफट, आपकी जिम्मेदारी है। सेशन को लाइक कर देना जी। आर्यभट्ट से और बढ़ाओ जी, ऐसे काम ना चले, क्षति समझे कि नहीं समझे। भास्कर से वाराह से बीज गुप्त से, तो भाई साहब आपने अगर गलती से पैसेज पढ़ लिया है, गलती से भी तुरंत आंखी बंद करके आर्यभट्ट लगा दोगे जी, और सीधे आपको डिक्टो वहां पे क्वेश्चन में आंसर भी मिल जाएगा, आर्यभट्ट क्या जी, आर्यभट्ट हाँ, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट रचना अस्ति। इधर, ठीक है। आर्यभट्ट महावैज्ञानिक जाता है, ग्रंथस्य नाम आर्यभट्टियम अस्ति, देखो यहाँ सीधे मिल गया, हाँ ऐसे ही मिल जाएगा, चिंता मत करो। आर्यभट्टियम कस्य विषय, किस विषय की पुस्तक है ना, कस्य किस विषय की पुस्तक है, हाँ तो आपको अभी भी दिखा था, बोलो हाँ कि ना, अब भी दिखा दे किस विषय की पुस्तक है, तो भाई कस्य विषय से पुस्तकम अस्ति, खगोल विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, समुद्र विज्ञान, अध्यात्मस्य। तो चलो हम अगर माना आपको पैसेज आपने क्या नहीं किया है, पैसेज रीड नहीं किया है, तो आप जहां ढूंढ लो, हाँ देखो इसी में मिल जाएगा जी, किस विषय से जुड़ी हुई पुस्तक है। तो इदम समस्ते भी जगति खगोल विज्ञान से पुष्प विख्यातम पुस्तकम अस्ति, इदम, ये इदम शब्द किसके लिए आया है, इदम आया है आर्यभट्टियम के लिए, ठीक है। हाँ ये सर्वनाम शब्द हो जाता है, इतना याद रखें, कहें सर यहाँ तो आर्यभट्टियम यहाँ तो दिया है नहीं, तो कैसे हम इदम का, इदम में जो है खगोल विज्ञान, इदम मतलब इसमें किसमें, तो आर्यभट्टियम, उसके पहले उसकी संज्ञा की चर्चा कर दी गई है, इतना तो दिमाग आपका होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, लिखो ना जी, खगोल विज्ञान से पुस्तिका अस्ति, पुस्तकम अस्ति, ए वाला राइट आंसर है। आर्यभट्ट से क्या मान्यता अस्ति, आर्यभट्ट की क्या मान्यता है, पृथ्वी स्थिरा अस्ति, पृथ्वी चला अस्ति, पृथ्वी गतिशीला नास्ति, पृथिव्या गतिकरणात्, बताओ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आपका समझो ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया है कि नहीं। अरे बताओ सभी लोग खटाखट फटाफट आंसर करेंगे, जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग बताएंगे, आपकी जिम्मेदारी। अरे चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों।
तो भाई साहब पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी चला अस्ति, ऐसा माना उन्होंने कि नौका पे उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या है, चला है, वो गतिमान है, गतिशील होती है कि नहीं। ऐसा किसने माना है, आर्यभट्ट से मान्यता अस्ति, आर्यभट्ट की यहाँ पर मान्यता है। आगे आ जाओ। संस्कृत भाषा केन कारणेन धन्य, किस कारण से धन्य है संस्कृत भाषा, सौष्ठवम प्रसिद्धम अस्ति। व्याकरण तो यहाँ पर एक्चुअली संस्कृत भाषा वैज्ञानिका नाम विचारा विकास विराजन्ते, तो सीधी सीधी देखो एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है या तो पैसे से ये हट गया है, हमें लग रहा है यहाँ पे पैसे से ये हटा हुआ दिख रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ ये 2 बार टाइप हो गया है, तो हमें लगता है इसका जो मेन पार्ट था वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कोई बात नहीं, तो चूंकि आप जानते हो किस कारण से सौष्ठवम प्रसिद्धम, तो देखो इस बात तो सब सही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे आविष्कार से जुड़ा हुआ है, आर्यभट्ट से जुड़ा हुआ पैसेज है, इसका मतलब है निश्चित संस्कृत भाषा वैज्ञानिका नाम विचारा आविष्कारा विराजन्ते, या महानता ग्रंथा रचिता भाषाएं। देखो ये सारी चीजें तो सारे सही है, लेकिन यहाँ आविष्कार से जुड़ा हुआ है, तो हमें लगता है ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन हालांकि कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू पैसेज होता है, अगर पैसेज के में 2-4 लाइन कहीं गायब है, अगर वो 2-4 लाइन होती तो इसका उत्तर वही होता, और एकदम जैसे आपने देखा डिक्टो आंसर मिल रहा है पैसेज में, वैसे ही मिलता। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सही बता रहे हैं, एकदम लल्लन टाप हो जाएगी आपकी संस्कृत, बेहतरीन जोरदार, बस डेली पढ़ते रहो भाई तुम लोग। अब देखो ये भी हमें लगता है कि वहीं से है, संख्या नाम दर्शन, पैसेज हमें लगता है कुछ पार्ट गायब है क्या। संख्या नाम विषय आर्यभट्ट से किम योगदानम, संख्या नाम प्रथमा आविष्कार आर्यभट्टेन कृतम, आर्यभट्ट से गणना प्रक्रिया मूलतः वैदिकी अस्ति, आर्यभट्टेन एतद् आविष्कृतं यत् कथम महती संख्या अल्पीयसा अक्षर संकेतेन जातुम शक्यते, संख्या नाम जन्म संख्या दर्शनात् संजाता। तो अब ये है इसका थोड़ा सा हमें लगता है पार्ट गायब है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसी समस्या हो रही है। तो इसका भी कैसे टाइप क्यों भाई, रुकिएगा एक मिनट देख लेते हैं, अगर मिल जाता है जी ऐड करो उसको। कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे, ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट गायब है। संख्या नाम प्रथमा ये बारवन एता विस्कृतम यत् कथम महती संख्या पेशा अक्षर संकेत ज्ञातुम शक्य थे, संख्या नाम जन्म सांख्य रचना। तो ये थोड़ा सा, अब देखो हम अपने मन से तो आंसर कर नहीं सकते हैं, ये पैसेज से प्रश्न है और मेरे पैसेज के लास्ट के 2-3 लाइन गायब है, कोई बात नहीं है, ये आपको आंसर वहीं से, हम तो यहाँ सीखना है ना, हमको सीखना है यहाँ पर कैसे। तो जैसे अगर ये प्रश्न होगा ना, सच बताने, अब इसका उत्तर कहाँ होगा, मन आपको पैसेज में ढूंढना हो तो संख्या नाम विषय आर्यभट्ट जहाँ योगदानम शब्द दिख जाए, संख्या नाम विषय शब्द दिख जाए, इसमें से कोई एक शब्द दिख जाए पूरे पैसेज में, उसी के आसपास 100% इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी के आसपास इसका उत्तर रहता है। आगे आते हैं, अन्यतमः शब्दस्य को अर्थः, अन्यतमः शब्द का क्या अर्थ है, बताओ सभी लोग। अन्यतमः अन्य स्वीकृतः परोपकारी सर्वोत्तम बहुमान्यः, बताओ। प्रसिद्धा, आगे आओ। वेत्ति शब्दस्य निम्नलिखितेषु कः पर्यायवाची, वेत्ति, वेत्ति तो वैसे भी जानते रहो, आपके एग्जाम में भी माना पूछ ले, आपकी परीक्षा में भी पूछ ले, तो वेत्ति इति शब्दस्य को अर्थः, बताओ सभी लोग, सबका उत्तर आए बताओ। वेत्ति, और डेली प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखते रहो, प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट देखते रहो और डेली क्लास अब होगी। ठीक है, देखो आपको चाहिए था कि जगह 2-4 दिन हमारी क्लासेस ऑफ थी, तो आपको चाहिए था हमारी प्लेलिस्ट अच्छे से आप खोज लेते उसको,
जितना हमारे प्लेलिस्ट में आप घूमोगे ना, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। हाँ, एकदम सच्ची बता रहे हैं, आपके काम की चीज मिलेगी। तो थोड़ा मेहनत करो, प्लेलिस्ट में घूमो, और संस्कृत भाषा को लेकर बेहतरीन क्लास, साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी तो जरूर ज्वाइन करिए और देखिए। और ज़्यादा सीखना है आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो हमारा नंबर होता है 7985789062 पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। मनुते साधयति जानाति, या क्या होगा, वेत्ति शब्दस्य कः पर्यायवाची। देखो जी, मनुते मानते हैं, साध्यते साधते हैं, जानाति जानते हैं, पश्यति देखते हैं। और संस्कृत भाषा में वेत्ति का मतलब क्या होता है, जानना। हाँ, वेत्ति इति शब्दस्य अर्थः जानना है, किसी चीज को जानना, तो जानाति हो जाता है। आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या है, गलत हैं। सारे के सारे गलत हैं। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हैं हमारी। फिर बात करते हैं चमत्कृति इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्ययः प्रयुक्तः। चमत्कृति पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग है, कमेंट करके बताओ। सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हो, चुप पे बता दे रहे हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। ठीक है, आपकी अपनी क्लास बोले तो संस्कृत चंद्रा। एक मिनट, तुम लोग आंसर करो तब तक। चमत्कृति पदे कहा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त। हाँ जी, कर दो। आ जाओ सॉरी। अब तो आप तो जानते हो, तिहि चमत्कृति, तिहि टिहि धी पढ़ाया है, तिहि टिहि धी, तिहि टिहि और धी। इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, तीन प्रत्यय होता है, कौन सा। ठीक है, यहाँ पे एक तीन प्रत्यय हो जाएगा, नोट कर लो कौन सा तीन प्रत्यय हो जाएगा, तिहि टिहि धी। ठीक है, ध्वनि आए तो कौन सा प्रत्यय होता है आप सब जानते हो। आइए नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है जी, यहाँ पर भी आपको गद्यांश को पढ़ करके एक उचित उत्तर आपको देख करके देना है। तो नकुलः प्रतिदिनं प्रातः स्यूतकम् आदाय महाविद्यालयं गच्छति। नकुल जो है प्रतिदिन प्रातः सुबेरे सुबेरे, स्यूतकम मतलब होता है अपना बैग, बैग जो टांगते हो, ये जो बैग होता है उसको क्या स्यूतः है जी, स्यूतः बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूतः, बैग। स्यूतः का मतलब क्या होता है बच्चा, बैग। ठीक है, जानते रहो। संस्कृत भाषा प्रयोग किया करो। नकुलः प्रतिदिनं प्रातः स्यूतकम् आदाय महाविद्यालयं गच्छति, महाविद्यालय जाता है। सायंकाले च कदा आगमिष्यति इति तु अनिश्चितम एव, और वह सायंकाले शाम में, च मतलब और, कदा मतलब कब, आगमिष्यति आता है, आएगा, इति तु अनिश्चितम वो शाम को कब आएगा यह अनिश्चित है।
पितरौ एतत्सर्वं दृष्ट्वा आहतौ भवतः। पितरौ मतलब माता पिता। पितरों में समास पूछ सकता है, माता चा पिता चा, द्वंद्व समास, ठीक है। एतत्सर्वं दृष्ट्वा, ये सभी देख करके, आहतौ भवतः, आहत हो गए। पुत्रम बोधयितुंच प्रयत्नम अकुरुताम, और पुत्रम को, पुत्र मतलब पुत्रम पुत्र को, बोधयितुम बताने के लिए, बोध कराने के लिए, प्रयत्नम अकुरुताम प्रयत्न भी वह किए। परम नकुलः किमपि न शृणोति, किंतु नकुल ने कुछ भी नहीं सुना। किमपि न शृणोति, ठीक है। एकदा पुत्रम प्रबोधयन्ती माता रुदती वदति यत् धिक् मम जीवितम। प्रबोधयन्ती माता, एकदा एक बार, पुत्रम पुत्र को, प्रबोधयन्ती बताते हुए, माता रुदती। अब बताओ रुदती में प्रत्यय कौन सा है, कमेंट करके बताओगे। रुदती पद में प्रत्यय कौन सा है, कमेंट करो सारे विद्यार्थी, कमेंट करेंगे रुदती पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ तो का इतनी देर से तुम लोग बतिया मारे पेन फेंक के तुम्हें नाक में लग जाए। चुप पे आप लोग पढ़ते रहो हमारे साथ में, जितने हम पढ़ रहे हैं आप अभी पढ़ो, फायदा होगा। हमें पता है घर पे कितना पढ़ते होगे अकेले में संस्कृत भाषा, ये सब मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम जब तक हमारे साथ हो तब तक तो आप भी पढ़ते रहो। कौन सा प्रत्यय बताओ। वदती, रोते हुए बोली कि धिक मम जीवितम, हमारे जीवन को धिक्कार है। यस्याम सूनु अपि अविश्वसिति, जिसका सूनु मतलब जिसका लड़का भी, लड़का ही, अविश्वसिति विश्वसनीय नहीं है। मनोगतम भावम एवं न ज्ञापयति, और मनोगत भाव को ही वह न ज्ञापित, नहीं ज्ञापित करता है। मातु एतादृशेन व्यवहारेण सा अश्रुनयनः पुत्रः वदति। मातु, माता को, एतादृशेन इस प्रकार से व्यवहार के द्वारा, साश्रु नयन, अश्रु से युक्त नयन देख कर, पुत्र वदति बोला, माता अद्यत्वेमं मित्राणि माम मद्यपानाय प्रेरयन्ति। आज तो हमारे मित्र हमको मद्यपान के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो रुदति में अन अंति अथ, अन अति अथ, ये बोले तो क्षत्रिय प्रत्यय, कौन सा क्षत्रिय प्रत्यय है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है, नोट कर लो, ठीक है। आगे आते हैं। तई सह अहमपि सानंदम मद्यपानम धूमपानमपि च करोमि, और मैं भी उनके साथ, अहमपि हम भी, सानंदम आनंद के साथ, धूम्रपान और मद्यपान करोमि करता हूँ। खाद्या खाद्यम च खादामि, जो खाद्य मतलब जो खाने योग्य, जो अखाद्य है जो खाने योग्य नहीं है, च खादामि खाता हूँ। बहुधा मित्राणि प्रति इति वक्तुम इच्छति, परम समर्थः एवात्मानं पश्यामि मित्रतावशात्। बहुधा मित्राणि प्रति इति वक्तुम इच्छामि, मैं बहुत प्रकार से मित्रों को इसके प्रति ना, मतलब इसको ना करने की इच्छा जाहिर की। परम समर्थः एवात्मानं पश्यामि, ये मैंने देखा कि वो सब मित्रतावशात्, मित्रतावश में सब हो रहा है जी। माता कर्तव्य कर्तव्य में विस्मृतम मया, हे माता जो कर्तव्य है, जो अकर्तव्य है, विस्मृतम हमारे द्वारा विस्मृत हो गया। मया, मया इति पदे का, मया पद किसका प्रातिपदिक क्या है, इसका मूल शब्द क्या है, मया शब्द का, और विभक्ति और वचन बता दो। चलो फटाफट कमेंट लग जाओ, भी कमेंट करो, बताओ मया का। दर्शय माम सन्मार्गम, हमको सन्मार्ग दिखाइए। एवं भूतम पुत्रम स्नेहेन लालयंती माता, ठीक, हमको वो बोल रहा है हमको सन्मार्ग दिखाइए। एवं इस प्रकार, भूतम पुत्रम स्नेहेन, वो पुत्र को स्नेह के बाद, लालयंती लालन करते हुए, प्यार करते हुए, माता तम अबोधयत यत, उनको बोली कि यत त्यज दुर्जन संसर्गम, कि दुर्जनों का संसर्ग, त्यज मतलब त्याग दो। हम समानशील व्यसनेषु चैव सख्यम करणीयम इति, और समानशील व्यसनेषु, हमेशा जो मित्रता होनी चाहिए, तुम लोग भी सुन लो, हाँ कभी मित्रतावश में गलत कार्य नहीं करना चाहिए कि हम मित्रतावश कोई गलत कार्य कर दे रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, समानशील व्यसनेषु चैव सख्यम करणीयम, और हमको समानशील और व्यवहार वालों से सख्यम मतलब उनके साथ मित्रता करणीयम इति, ऐसा करना चाहिए। मातु वात्सल्यमयेन बोधनेन नकुलः दुर्जन संसर्गम त्यक्तुम दृढ़ निश्चयम करोति। मातु, माता के वात्सल्य में बोध के द्वारा, नकुल जो है दुर्जन का संसर्ग त्यक्तुम दृढ़ निश्चय करोति, माता जो नकुल था वह दुर्जनों का संसर्ग जो है साथ छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कौ आहतौ भवतः, कौ आहतौ भवतः, कौन आहत हुआ था, मित्रे पितरो अध्यापको गुरु, तो बताओ कौन आहत हुआ था, कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। आपने पढ़ा है, आपने देखा है, आपने जाना है, आपने समझा है, सारे विद्यार्थी बताओ फटाफट खटाखट, देरी नहीं करना जी तुम लोगों को, आंसर करो, बोलो बोलो, लाइक करो, शेयर करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितने लोग जुड़े हुए हैं, स्वागतम सर्वे साम कृते।
जी। फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। डेली आपकी क्लासेस हो रही हैं, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है। डेली का डेली जो पीडीएफ होती है वो पीडीएफ आपको हम वहीं पर प्रेषित कर देते हैं, आपके पास भेज देते हैं, ठीक है। मित्रे पित्रो अध्यापकों, तो कहोगे भैया पितरऊ शब्द आया है, कौ पितरऊ द्विवचन है कि माता पिता जो है आहत थे। अब उत्तर देखना हो तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आहतो भवतः पितरौ एतत् सर्वं दृष्ट्वा आहतौ भवता, यहाँ आहतौ शब्द आया, इसी लाइन में उत्तर मिल गया पितरौ, ठीक है। ऐसे ही उत्तर आप कितना देखो, आप कहते हो सर ये तो बहुत आसान वाला बता रहे हैं आप, अरे भाई साहब हमने बहुत कठिन वाला भी कराया है और उत्तर आपको ढूंढ के दिखाया है पैसेज से ही, ठीक है। और कराता भी रहूंगा, करा रहा हूँ, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। धिक मम जीवितम इति कहा वदति, धिक्कार है हमारे जीवन का ऐसा कौन, पिता बोला, भ्राता, मित्र या माता, किसने बोला था जी कि हमारे जीवन को धिक्कार है, ऐसा किसने कहा था? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी देख के आंसर करो। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का बहुत 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 स्वागत है, ठीक है जी। डू मोर आंसर, जितने लोग आंसर नहीं दे रहे हैं समझ लेना जी, अच्छी बात नहीं है। जितने भी विद्यार्थी आंसर नहीं दे रहे हैं हम देख रहे हैं जी। चलिए बता, पिता भ्राता मित्रम, तो आप कहोगे सर माता जी ने कहा था ऐसा, माता ने कहा कि हमारे जीवन को धिक्कार के जो ऐसा हमारा पुत्र ही अविश्वसनीय है, ठीक है। किसने कहा था? माता जी ने कहा था। हाँ, तो जितने माता बोले हैं डी इज द राइट आंसर, एकदम राइट, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। माता पुत्रम किम त्यक्तुम अकथयत, माता ने पुत्र को किम त्यक्तुम, क्या त्यागने के, त्यक्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा है, त्यक्तुम में तुमन प्रत्यय, तक तुम के लिए कहा, क्लेशम सत्संगम दुर्जन, त्यज दुर्जन लिखा है, याद आ जाए तुरंत वो लाइन याद आ जाए, लिखा है त्यज दुर्जन संसर्गम, तो सीधा सीधा इसका सी वाला आंसर हो जाता है। क्या सही हो जाता है जी? सी इज द राइट आंसर। आप भी यही बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, आप भी यही बोल रहे हो, बहुत अच्छा, जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं। हाँ तो और चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। डेली क्लास होगी, अब परेशान मत होइए। डेली आपको हम मिलेंगे 10 बजे ऐसा ही ललन टॉप क्लास के साथ, संस्कृत भाषा की क्लास के साथ, ठीक है। नकुलस्य मातुः मते केसाम मध्य सख्यम करणीयम, नकुल की माता जी के मत के अनुसार किसके मध्य में सख्यता करना में मित्रता करनी चाहिए? समान वित्तेषु, समान धन वालों में, समान शील व्यसनेषु, समान पद वाले में, समान आयु वाले में, समान शील और व्यसन वाले में। तो ये किसके प्रति मित्रता? आप भी सुन लो कि जिसके पास ज्यादा धन हो उससे नहीं, जिसके पास समान पद की नहीं देखते हम लोग, देखते हैं समान शील व्यसनेषु, उनका व्यवहार, व्यवहार समान हो। हाँ, पता लगा आप बहुत शुद्ध हो, आपके साथ जो है जो आपका मित्र है वो मद्यपान करता है, तब आपके लिए यह उपयुक्त नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना? तो राइट कर दो बी फॉर बेस्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अगला है रुदती इति पदे, देखो आ ही गया, आखिर मैंने पूछा और आ ही गया। ऐसे ही आपको ग्रामर पूछता है आपके पैसे से, यही तो पूछा था हमने। रुदती पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग है? रुदती पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग है, यही मैंने आपसे पूछा था। तो आप बताएंगे सारे विद्यार्थी, गलत मत करना जी। ये आपका 1 नंबर आपकी अपनी जेबा में रख लो, अपनी पॉकेट में रख लो जी, इसको उठाओ और जेबा में रखो, तुम लोग अपनी दुपट्टा में बांध लो, ये तुम्हारा नंबर है 1। जो कहते हो 1 नंबर से सर 89 रह गया, ये सारे हमारे संस्कृत भाषा के जो अंक हैं, जो निश्चित है कि आपको मिल ही जाता है वहां पे सही, तो ये सब आपको हेल्प करेंगे। सही बताओ, सजीवन बूटी का कार्य करेगा, सच्ची बता रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इस पद में सानस क्षत्रिय, तो कहोगे सर क्षत्रिय प्रत्यय है, एकदम राइट आंसर है, क्षत्रिय इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है, ठीक है। अन अंति यत, पहचान मैंने बताया ना, अन अंति अत, ठीक है। अन अंति अत होता है, और कहीं कहीं यही अंति या अति होता है, अति, रुदती जैसे है ना, रुदन, ए रुदंती नहीं होगा, ए रुदती बनता है, अति
अन, अति, अत, अन, अंति, अत, कहीं कहीं और चेंज स्त्रीलिंग में कभी कभी यही अति हो जाता है, कभी अंति हो, कभी कभी ऐसा हो, कुछ विशेष धातुओं में होता है, हर जगह नहीं होता, और ज्यादातर आपको अंति ही मिलेगा। पठन, पठन, निपठन, लिखन, लिखनते, लिखत। ठीक है। त्वा तो जानते हो, त्वा, ट्वा, ध्वा की ध्वनि आए। लेप तो जानते हो, उपसर्ग हो, शुरू में या हो, अंतिम में या हो। ठीक है। शानच तो आप जानते हो, आना, माना, है ना जी, ऐसे होता है। आगे आओ। अद्यत्वे कृतस्य पद, देखो जी इसको हमने पढ़ा दिया है। अगर जो देखो पेड पेड क्लास में हमने पढ़ाया है, मैंने इसे यही तो कहा है कि जब आपको कंटेंट पढ़ना है, संस्कृत हिंदी कंटेंट पढ़ना है, तो आपको हमारे पेड क्लास को जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना होगा। ठीक है। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी जो भी हैं पढ़ रहे हैं जी, एकदम पूरी की पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको आना है। ठीक है। हाँ, कोई समस्या नास्ती। चलो, ठीक है। एक ऐसा पद है, क्रियापद है, संज्ञा पद है, अव्यय पद है। तो हमने अव्यय पढ़ाया है, देख लेना, अद्यत्वे। ठीक है। तो टेट, सुपर टेट, सी टेट करना चाहते हो ज्वाइन, कोई भी क्लास संस्कृत हिंदी भाषा की, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिएगा पेड क्लास के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जी, अपने पेड क्लास के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, 79857890, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। जैसा वह होता है इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। साथ ही साथ बता दूं, अगर टेलीग्राम अभी नहीं ज्वाइन किया हो तो आज ही हमारा संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हमारे प्यारे विद्यार्थियों आपको डेली का डेली प्राप्त होता है आपकी पीडीएफ। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल ये आपका इंस्टाग्राम पेज है, और इसी नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी आपको प्राप्त होता है। इंस्टाग्राम पेज पे हमको फॉलो कर सकते हो, संस्कृत चंद्रा का फेसबुक पेज, तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ते रहें और चलते रहें। बड़ा डेली हम आपको क्लास कराएंगे। बहुत जल्दी सुपर 30 क्या सीरीज आपको आने वाला है, आज इसकी सूचना हम आपके टेलीग्राम पर दे देंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। शुभम भूयास, सर्वदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, करते रहो एकदम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। शुक्रिया सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से।